गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मूल्य का निर्धारण। आप लोगों को पहले बता चुके हैं मूल्य का निर्धारण बाजार में वस्तु की आप मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। आज हम लोग देखेंगे इसका तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा हम लोग किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण बाजार की अपेक्षिक शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ वस्तु की मांग किसके बराबर हो जाएगी? पूर्ति के बराबर। डिमांड इक्वल टू सप्लाई। आज हम लोग इसका तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण देखेंगे। आप लोग मांग का नियम देख चुके हैं। मांग का नियम क्या बताता है? जैसे जैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती जाती है उस वस्तु की मांग की मात्रा में कमी होती जाती है तथा विलोमश या वाइस वर्सा। इसी प्रकार पूर्ति का नियम क्या बताता है? जैसे जैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती चली जाती है उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है तथा विलोमश। उन दो सिद्धांतों के सहयोग से हम लोग किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मूल्य का निर्धारण में आप क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति अर्थात बाजार की अपेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। अर्थात मूल्य वहाँ होगा, मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ मांग की मात्रा एवं पूर्ति की मात्रा बराबर होगी। उस संतुलन मूल्य को हम लोग संतुलन मूल्य तथा संतुलन मात्रा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम तालिका के द्वारा मांग एवं पूर्ति के द्वारा मूल्य का निर्धारण। मान लेते हैं कोई वस्तु x है। x वस्तु है। क्रम संख्या मूल्य मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा सभी इकाई में मूल्य हमारे रहेंगे रुपए में। मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपया है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा मान लिया 10 इकाई है। मूल्य बढ़कर 4 रुपये हो जाए तो मांग क्या होगा? मांग का नियम बताता है मूल्य बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी आएगी। मान लेते हैं 8 इकाई होगी। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 6 हो जाए तो मान लेते हैं मांग की मात्रा 6 इकाई। इसी प्रकार मूल्य में और वृद्धि हो जाए तो मांग की मात्रा में और कमी हो जाएगी। मान लेते हैं अब मूल्य बढ़कर 10 रुपया हो गया तो मांग की मात्रा घटकर 2 इकाई हो गई। अब इसी मूल्य पर पूर्ति हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अब 2 रुपये मूल्य पर मान लिया
पूर्ति की मात्रा भी 2 इकाई है। मूल्य जब बढ़ गया, मूल्य बढ़कर 2 से 4, तो पूर्ति भी 2 से 4 बढ़ गई। यहाँ आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, पहले भी कह चुके हैं, आप कोई भी संख्या मान लीजिएगा, लेकिन उसमें एक संबंध रखिएगा। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 6, तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर 6 इकाई हो गई। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 8, 10 इकाई हो गई, तो मान लिया पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर 8 एवं 10 इकाई हो गई। अब आप इस तालिका में देख रहे होंगे, क्रम संख्या 3 पर 6 इकाई मांग एवं 6 इकाई पूर्ति की मात्रा भी है। तो हमारा कंडीशन क्या है? मांग एवं पूर्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो मांग और पूर्ति कहाँ बराबर है, आप ये देख लीजिए। 6, अच्छा प्राइस 6 है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, मात्रा को चेंज कर देते हैं। मान लिया मांग की मात्रा 100 इकाई, 80 इकाई, 60 इकाई, 40 इकाई एवं 20 इकाई। इसी प्रकार पूर्ति की मात्रा को हम लोग मान लेते हैं, 2 रुपये पर 20 इकाई, 4 रुपये पर 40 इकाई, 6 रुपये पर 60 इकाई, 8 रुपये पर 80 इकाई एवं 20 रुपये पर 100 इकाई हो जाती है। तो हमें क्या देखना है? मांग एवं पूर्ति कहाँ बराबर है। तो आप देखिएगा, क्रम संख्या 3 पर 60 इकाई 60 इकाई यह बराबर है, किस पर है? 6 रुपये पर। यहाँ क्रम संख्या 3 पर, तो यह क्रम संख्या 3 पर 6 रुपया मूल्य हमारा क्या कहलाएगा? संतुलन मूल्य। यह हो जाएगा संतुलन मूल्य, और 60-60 संतुलन मात्रा। तो मूल्य का निर्धारण क्या होगा? प्राइस का निर्धारण हो गया 6 रुपये, और मात्रा क्वांटिटी कितना डिमांड होगा और सप्लाई होगा? 60 इकाई होगी। अब हम लोग इस रेखा चित्र का वर्णन कैसे करेंगे, एक बार सुन लीजिएगा और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया कोई वस्तु X है, जिसका मूल्य जब 2 रुपये होती है तो मांग 100 इकाई होती है। जब मूल्य बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर 80 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर क्रमशः 6, 8 एवं 10 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा 80 से घटकर 60, 40 एवं 20 रुपये हो जाती है। तथा पूर्ति 2 रुपये जब मूल्य है तो पूर्ति की मात्रा 20 इकाई है। जब मूल्य बढ़कर 4, 6, 8 एवं 10 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़कर 40, 60, 80 एवं 100 इकाई हो जाती है। तालिका से स्पष्ट है, क्रम संख्या 3 पर 6 रुपये मूल्य पर मांग एवं पूर्ति दोनों 60-60 इकाइयों से बराबर है। क्रम संख्या 3 के अलावा और किसी भी क्रम में मांग एवं पूर्ति बराबर नहीं है। इसलिए इस तालिका के अनुसार क्रम संख्या 3 पर संतुलन स्थापित होगा एवं संतुलन की स्थिति में मूल्य 6 रुपये निर्धारित होंगे एवं संतुलन मांग की मात्रा एवं पूर्ति की मात्रा 60 इकाई होगी। मूल्य 6 रुपये और क्वांटिटी 60 इकाई निर्धारित होगी। इसे हम एक रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और इधर
वाई एक्सिस। एक और हम लोग मूल्य को दर्शा देते हैं और एक और हम लोग मांग एवं पूर्ति की मात्रा को दर्शा देते हैं। मांग की मात्रा कितनी इकाई से शुरू हो रही है? 20 से लेकर 100 तक। 20 इकाई, 40 इकाई, 60 इकाई, 80 इकाई और 100 इकाई। इसी प्रकार मूल्य 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये एवं 10 रुपये। अब किसी एक को पहले दर्शाते हैं। पहले मान लेते हैं मांग को दर्शाते हैं। तो आप देखिए 2 रुपये में मांग कितनी है? 100 इकाई। मूल्य 2 रुपया, तो मांग 100 इकाई है। मूल्य जब बढ़कर 4, 6, 8, 10 तो 4 रुपये पर 80 इकाई, 4 रुपये पर 80 इकाई हो गई। फिर अस्सी, 6 रुपये पर 60, 8 रुपये पर 40, 8 रुपये पर 40 इकाई एवं 2 रुपये पर 10 रुपये पर 20 इकाई, 10 रुपये पर 20 इकाई। अब इस एक सारे बिंदुओं को मिला देंगे, मांग की रेखा मिल जाएगी। आप इन रेखा को मिला दीजिए। और आप इसे मांग दर्शा रहे हैं तो यह मांग वक्र कहलाएगा, जिसे हम लोग डी के द्वारा दर्शा देते हैं। अब इसी प्रकार सप्लाई को दर्शाते हैं। 2 रुपये पर कितनी है? 20। 2 रुपये पर 20 इकाई, 4 रुपये पर 40, 4 रुपये पर 40, 4 रुपये 40, 6 रुपये पर पूर्ति 60, 6 रुपये पर पूर्ति 60, 8 रुपये पर पूर्ति 80, 8 रुपये पर पूर्ति 80, 10 रुपये पर पूर्ति 100, 10 रुपये पर पूर्ति 100। अब इन बिंदुओं को आप मिला दें। इस यह क्या हो गया? पूर्ति को मिला रहे हैं, वह हो जाएगा पूर्ति वक्र। यह हो गया आपका पूर्ति वक्र और यह हो गया आपका मांग वक्र। अब आप देखिए यहाँ पर इस 60 इकाई पर आप स्केल से बनाएंगे, एक्यूरेट मिलेगा, मैच करेगा। और इधर जब आप मिलाएंगे वाई एक्सिस पर मूल्य की ओर से, तो यह मूल्य पर मिल जाएगा। जो मांग एवं पूर्ति वक्र जिस जगह मिल रही है, यह हमारा क्या होगा? संतुलन, इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग प्रायः ई बिंदु से दर्शाते हैं। ई इक्विलिब्रियम इंग्लिश के ई से लिया गया है। तो आप देखिए संतुलन मूल्य क्या हो गया? 6 रुपये और संतुलन पर संतुलन मात्रा 60 इकाई। इस प्रकार संतुलन कहाँ है? 6 रुपये मूल्य पर। इसे आप 16 नहीं पर 6 पढ़ेंगे, यहाँ 60 मात्रा।
तो अब रेखा चित्र का वर्णन किस प्रकार करेंगे एक बार बता देते हैं आपको। जिस प्रकार आप तालिका का वर्णन किए, अब यह रेखा चित्र वर्णन, डायग्राम 1। डायग्राम 1 में मूल्य के निर्धारण को स्पष्ट किया गया है। एक्स एक्सिस पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा को तथा वाई अक्ष पर मूल्य को दर्शाया गया है। एस एस पूर्ति वक्र है एवं डी डी मांग वक्र है। ई बिंदु संतुलन को दर्शाता है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य 2 रुपये है तो मांग 100 इकाई है। मूल्य बढ़कर 4, 6, 8, 10 रुपये हो जाती है तो मांग की मात्रा 100 से घटकर 80, 60, 40 एवं 20 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार डायग्राम रेखा चित्र 1 से स्पष्ट है कि जब मूल्य 2 रुपये है तो पूर्ति की मात्रा 20 इकाई है। जब मूल्य बढ़कर 4, 6, 8, 10 रुपये हो जाती है तो पूर्ति भी बढ़कर 20 से बढ़कर 40, 60, 80 एवं 100 इकाई हो जाती है। तालिका से स्पष्ट है ई बिंदु पर मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र आपस में बराबर है, अतः ई पर संतुलन स्थापित होगा। ई से एक्स एक्सिस पर सीधी रेखा खींचने पर मांग एवं पूर्ति की संतुलन मात्रा ज्ञात होती है तथा वाई अक्ष पर सीधी रेखा लंबवत रेखा खींचने पर संतुलन मूल्य प्राप्त होता है, जो रेखा चित्र से 6 रुपये स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार रेखा चित्र से स्पष्ट है संतुलन में संतुलन मूल्य 6 रुपये एवं संतुलन की मात्रा 60 इकाई स्थापित होगी। धन्यवाद। आप समझने का प्रयास करेंगे और हो सके तो 2 बार 3 बार सुनकर नोट्स बनाने का भी प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कमेंट करके कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें और प्रयास करें ताकि आपकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो। धन्यवाद।